बिहार बोर्ड क्लास 6 गणित की नई पाठ्य पुस्तक गणित प्रकाश के अध्याय 6 परिमाप और क्षेत्रफल। आज के सेशन में हम इसका छठा भाग पढ़ेंगे और पेज नंबर 142, 143 और 144 में दिए गए सभी तथ्यों को समझेंगे, जानेंगे और दिए गए प्रश्नों को भी हल करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज के ये सेशन। आज हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल के बारे में पढ़ना है। इससे पहले हम आयत और वर्ग का क्षेत्रफल निकालना सीख चुके हैं। कागज के एक टुकड़े पर आयत खींचिए और इसका एक विकर्ण बनाइए। उस आयत को विकर्ण से काटते हुए दो त्रिभुज प्राप्त कीजिए। चलिए, तो यहाँ पे हमने एक ले लिया है आयत, एक रेक्टेंगल ले लिया है और इसके विकर्ण भी हमने बना दिए हैं। विकर्ण क्या होता है? दोनों सम्मुख जो शीर्ष होते हैं उसको मिलाने वाली रेखा होती है। तो किसी भी आयत में दो विकर्ण हो सकते हैं, एक तो इस तरह से खींचा गया है और एक इस तरह से भी विकर्ण को आप खींच सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें कहा गया कि एक आयत और इसका विकर्ण बनाइए, तो ये हम बना चुके हैं। उस आयत को विकर्ण से काटते हुए दो त्रिभुज प्राप्त कीजिए। तो अब हम क्या करेंगे? विकर्ण से इसको इस तरह से काटेंगे। चलिए, इस तरह से हमें दो त्रिभुज अब यहाँ पे प्राप्त हो चुके हैं। ठीक है, तो दो त्रिभुज प्राप्त कर लिए। आगे क्या कहता है? जांच कीजिए क्या दोनों त्रिभुज एक दूसरे को पूरी तरह आच्छादित यानी कि ओवरलैप करते हैं। क्या उसका क्षेत्रफल एक समान है? तो इसके लिए हम क्या करेंगे? पहले एक त्रिभुज को लेंगे और उसके बाद दूसरे त्रिभुज को इसके ऊपर इस तरह से रखेंगे और देखेंगे क्या ये दोनों एक दूसरे को पूरी तरह से ढक लेते हैं, ओवरलैप कर लेते हैं, या फिर कहें कि आच्छादित कर लेते हैं। तो ये बिल्कुल एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? ओवरलैप कर लेते हैं। देखिए आप, बिल्कुल एक दूसरे को आच्छादित कर ले रहे हैं, बराबर हैं। अतः इनका क्षेत्रफल भी क्या होगा? बिल्कुल ही बराबर होगा। तो यहाँ पे जब क्वेश्चन किया गया है कि क्या उनका क्षेत्रफल एक समान है, तो इसका उत्तर क्या होगा? हाँ, इनका क्षेत्रफल समान है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे हाँ, उनका क्षेत्रफल समान है। दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्या होगा? समान होगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे को ओवरलैप या कहें कि एक दूसरे को ढक लेते हैं। आगे है, इसके साथ ही इस प्रक्रिया का प्रयोग करके आप एक वर्ग की भी जांच सकते हैं। तो आप खुद से इसे कर लें, एक वर्ग बनाएं जिसकी चारों भुजा क्या हो? बराबर हो। उसके भी आप विकर्ण खींच सकते हैं और विकर्ण से उसको कट करने के बाद आप देखेंगे कि वो भी जो है एक दूसरे के, जो उसके दो टुकड़े होंगे वो भी एक दूसरे को क्या करेंगे? ओवरलैप कर लेंगे। आगे है, क्या आप इस प्रक्रिया से कुछ निष्कर्ष निकाल सकते हैं? यहाँ लिखिए। तो यहाँ हम इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि एक आयत को जब दो त्रिभुजों में बांट दिया जाता है तो एक त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो आयत के क्षेत्रफल का कितना हो जाएगा? आधा हो जाएगा, क्योंकि ये आयत के दो बराबर बराबर टुकड़े हैं। तो एक त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो आयत के क्षेत्रफल का आधा है, यानी कि 1/2 है। आगे है, अब नीचे दी गई आकृतियों को देखिए। क्या नीले आयत का क्षेत्रफल पीले त्रिभुज के क्षेत्रफल से बड़ा है या छोटा है या बराबर है? क्यों? और क्वेश्चन है कि क्या तुम नीले आयत एवं पीले त्रिभुज के मध्य और इनके क्षेत्रफल में कुछ संबंध देख सकते हो? यहाँ संबंध लिखिए। तो सबसे पहले यहाँ पे जो आयत दिया गया था उसी शेप का, उसी आकार का हमने एक आयत बना लिया है और यहाँ पे जो एक त्रिभुज दिया गया है इस तरह से पीले रंग का, वो त्रिभुज भी हमने यहाँ पे बना लिया है। सबसे पहले हम क्या करेंगे? इस जो रेक्टेंगल है उसको इस तरह से पहले इसको दो हिस्सों में
काट लेंगे। जो आयत है इसको विकर्ण के हिसाब से 2 हिस्सों में काट लेते हैं। ये हमारा 2 त्रिभुज में बदल गया, ठीक है। और ये जो पीला वाला त्रिभुज है, जो एक बड़ा त्रिभुज है, इसको भी हम यहां से काट लेते हैं, तो ये 2 छोटे त्रिभुज में बदल जाता है, ठीक है। इस प्रकार से अगर आप देखें तो आयत के 2 हिस्से हो गए हैं और त्रिभुज, बड़ा त्रिभुज भी जो 2 छोटे त्रिभुजों में बदल चुका है। अब आप ध्यान से यहाँ पे इन दोनों को जो है इस तरह से करके चेक कर सकते हैं। ये एक दूसरे को ओवरलैप कर लेते हैं। एक इस बड़े त्रिभुज का एक टुकड़ा ले लेते हैं और एक आयत का टुकड़ा ले लेते हैं। देखिए ये इसके बराबर हो जाता है। और इसी तरह से इसके ऊपर में अगर हम इसको रख दें इस तरह से, देखिए ये बिल्कुल बराबर बराबर हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि आयत का जो क्षेत्रफल है यहाँ पे इस पीले वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल के क्या है, बराबर है। आप इस आयत पे भी रख करके इसको देख सकते हैं। किस तरह से रखना होगा, इस तरह से रखना होगा उल्टा, ठीक है। और इसको भी ऐसा, देखिए ये पूरा आयत को ढक लिया ना, तो इसके ये जो पीला त्रिभुज है इस आयत के क्षेत्रफल के क्या हुआ, बराबर हो गया। या फिर आप इस पे देखिए, इसको इस तरह से आप रखिए, नीले वाले त्रिभुज का दोनों भाग, इस तरह से, ये देखिए पीले वाले को पूरी तरह से ढक लेता है, ठीक है। तो इसके उत्तर में लिखेंगे, जैसे पूछा गया था कि क्या तुम नीले आयत एवं पीले त्रिभुज के मध्य और इनके क्षेत्रफल में कुछ संबंध देख सकते हो, यहाँ संबंध लिखिए। तो हाँ, हम लोग संबंध देख पा रहे हैं कि नीले आयत का जो क्षेत्रफल है वो पीले, ये जो दोनों त्रिभुज मिलकर के एक बड़ा त्रिभुज बनाया हुआ है पीले रंग का, तो ये नीले आयत का जो क्षेत्रफल है वो पीले त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर है। और अगर हम केवल इस आयत में अगर बात करें तो इस आयत को जब हम 2 बराबर भागों में बांट देते हैं, 2 त्रिभुजों में बांट देते हैं, तो आयत का जो क्षेत्रफल है वो त्रिभुज के क्षेत्रफल का दुगना है। यानी कि 2 त्रिभुजों का क्षेत्रफल मिल करके जो है आयत का क्षेत्रफल बनता है। चलिए अब हम मूव करते हैं पेज नंबर 143 में। दिए गए अभ्यासों का अवलोकन करने पर प्राप्त निष्कर्षों एवं संबंधों की जांच के लिए ग्रिड पेपर पर कुछ उपयुक्त त्रिभुज बनाइए। तो यहाँ पे ऑलरेडी ग्रिड पेपर पे कुछ त्रिभुज बनाए गए हैं। पिछली कक्षाओं की अपनी समझ का प्रयोग कर ग्रिड पेपर द्वारा किसी भी बंद आकृति के क्षेत्रफल की गणना कीजिए। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ग्रिड पेपर पे कई त्रिभुज आपको दिखाई दे रहे हैं। जैसे एक त्रिभुज तो हमें दिखाई दे रहा है ADB, जो कि नीले कलर में है, ADB। उसके बाद एक त्रिभुज यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है AEB, है ना। इसी तरह से AEB जो है 2 त्रिभुजों में विभाजित है, एक हो जाएगा AEF और एक हो जाएगा BEF, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे पहले दिया है नीले त्रिभुज BAD का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो BAD का क्षेत्रफल, BAD हमारा कौन है, यहां से लेके ये वाला जो भाग है पूरा, ठीक है, BAD, ये वाले हिस्से का जो ब्लू कलर में है, इसका हमें जो है क्या करना है, क्षेत्रफल निकालना है। और क्षेत्रफल इसका हमें ये जो वर्ग दिया गया है इसे काउंट करते हुए निकालना है। अगर आप ध्यान से देखें तो BAD की जो एक भुजा है BD, ये इस पूरे आयत ABCD को 2 बराबर भागों में बांट रहा है। यानी कि BD यहाँ पे एक विकर्ण है जो इस आयत को 2 त्रिभुजों में बांटता है, ठीक है ना। एक हो जाएगा ADB और एक त्रिभुज बन जाएगा BDC। तो यहाँ पे चूंकि आयत में कितने वर्ग हैं आप काउंट कर लें, 1 2 3 4, तो 4 4 8 4 12 4 16 4 20 वर्ग इकाई है टोटल। तो ये 20 का क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, क्योंकि ये BD जो है विकर्ण है
और ये BAD त्रिभुज का एक निर्माण कर रहा है जो इस आयत को दो बराबर भागों में बांट रहा है। तो BAD यहाँ पे जो है हमारा कितना हो जाएगा, 20 का आधा 10 वर्ग इकाई हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10 वर्ग इकाई। इसका दूसरा नंबर है लाल त्रिभुज ABE का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ABE का क्षेत्रफल निकालना है। तो आप सबसे पहले ध्यान से देखें कि ये जो बड़ी आयत है ABCD, ये भीतर में दो आयतों में विभाजित है, एक ग्रीन कलर में और ये एक दूसरे कलर में है। ठीक है, सबसे पहले हम ग्रीन वाले आयत को अगर ध्यान से देखें तो इसमें AE रेखा जो है ये इस आयत का क्या है, विकर्ण है। तो विकर्ण आयत को क्या करता है, दो बराबर त्रिभुजों में बांट देता है। तो यहाँ पे देखिए सिर्फ ग्रीन वाले का कितना वर्ग इकाई है, 3, 3 6, 3 9, 3 12 है। तो 12 का ये क्या हो जाएगा, आधा हिस्सा इधर वाला हो जाएगा। यहां से लेके यहां तक का जो हिस्सा है ये क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा 12 का, यानी कि 6 हो जाएगा। प्लस इधर आप देखिए इस कलर में 2, 4, 6, 8 वर्ग इकाई है। और यहाँ पे EB जो रेखा है जो रेड कलर में है वो इस आयत का क्या है, विकर्ण है। इस वाले आयत का BCEF का। ठीक है, तो ये जो टोटल आयत का वर्ग इकाई है 8, इसको दो बराबर भागों में बांट देगा। हमें इस वाले हिस्से को देखना है। तो चूंकि ये 8 है तो इसका आधा इधर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 6 + 4 यहाँ पे भी कितना हो जाएगा, 10 वर्ग इकाई ही होगा। क्लियर है। तो ABE जो है, ABE जो त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल हम यहाँ ग्रीन वाले भाग से 6 हिस्सा ले लिए और यहाँ से 4 हिस्सा ले लिए। तो 6 4 10 वर्ग इकाई इसका क्षेत्रफल निकल के आएगा। और इस तरह से आगे हमें पूछा जा रहा है कि आयत ABCD का क्षेत्रफल क्या होगा। तो ABCD का क्षेत्रफल जो है आप आसानी से देखिए, आप चाहे ग्रीन प्लस येलो कर लीजिए। तो यहाँ पे देखिए ये 12 हो गया और ये 8 हो गया, 20 हो जाता है। या नहीं तो ABCD ये जो आयत है इसमें तो सारे के सारे जो वर्ग हैं सारे आ जाएंगे। एक लाइन में कितना है, 1 2 3 4 5 है। तो 5 5 10, 5 15, 5 20। तो ये सिंपली क्या हो जाएगा, आयत ABCD का जो क्षेत्रफल होगा वो होगा 20 वर्ग इकाई। 20 वर्ग इकाई। यहाँ क्या है देखिए, इनके मन में क्या आ रहा है कि लाल और नीले दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हैं, लेकिन देखने पर दोनों पूरी तरह भिन्न हैं। बिल्कुल सही। यहाँ पे जो है सबसे पहले हमने नीले रंग के त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला था जो कि था BAD। इसका क्षेत्रफल भी कितना आया था, 10 वर्ग इकाई। और साथ ही साथ हमने जो लाल वाला त्रिभुज है ABE, इसका भी जब हमने क्षेत्रफल निकाला तो वो भी 10 वर्ग इकाई ही आया था, जबकि देखने में दोनों बिल्कुल अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। अतः यहाँ पे कहा जा सकता है कि त्रिभुज BAD का जो क्षेत्रफल है वो आयत ABCD के क्षेत्रफल का क्या है, आधा है। और इसी तरह से ABE जो है वो भी चूंकि 10 वर्ग इकाई ही आया था, तो ये भी जो है आयत के क्षेत्रफल के आधा ही होगा, है ना। और आगे इसके मन में ख्याल आता है कि त्रिभुज ABE के विषय में क्या कहेंगे। जो दूसरा त्रिभुज था ABE जो लाल रंग से था, तो ये कहती है कि दो विभिन्न आयतों के दो आधे आधे हिस्से हैं, जैसा कि हमने आपको यहाँ पे करके भी दिखाया था। एक तो ग्रीन वाले आयत का आधा हमने लिया 12 में से 6, और दूसरा हमने इस वाले आयत का आधा 8 में से 4 लिया। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि दो विभिन्न आयतों के दो आधे आधे हिस्से हैं। तो ये वाला हमारा हो गया यहाँ पे क्लियर। इस तरह से यहाँ पे कहा जा रहा है कि त्रिभुज ABE का जो क्षेत्रफल होगा वो त्रिभुज AEF का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज BEF का क्षेत्रफल। इसको हम लिख सकते हैं। देखिए ABE में वापस आते हैं
चलिए यहाँ पे मैं आपको एक खुद का बना हुआ ग्रिड दिखाता हूँ। ये देखिए, एक साथ हो गया आपके पास, सामने आपको दिख रहा है। यहाँ देखिए क्या कह रहा है, त्रिभुज ए बी ई का क्षेत्रफल। तो ए बी ई हमारा कौन है, देखिए ध्यान से, अगर आपको अच्छे से दिखाई दे, ए बी ई, रेड वाला लाइन आप देखिए, रेड वाला लाइन आप देख पा रहे हैं ना, ये क्या है, त्रिभुज ए ई एफ का क्षेत्रफल। ए ई एफ यहां तक हो गया, जो पीला भाग है ए ई एफ, इसके क्षेत्रफल प्लस बी ई एफ, ये वाला जो भाग है, ठीक है। इन दोनों को मिला के ही तो ए बी ई बन रहा है। वही यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये जो त्रिभुज ए बी ई है, इसका क्षेत्रफल त्रिभुज ए ई एफ प्लस बी ई एफ, ये दोनों त्रिभुजों के योग के बराबर है। और इसी तरह से आगे कह सकते हैं कि ये जो ए ई एफ है, ए ई एफ है, वो ए एफ ई डी, ये वाला जो एक आयत है पीला कलर का, ए एफ ई डी का क्या है, आधा है। ए एफ ई डी ये एक आयत है, इसका आधा क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए ई एफ, ए ई एफ, ठीक है, ये इसका आधा है। आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार आप देख सकते हैं त्रिभुज बी ई एफ, जो ब्लैक में आयत है, उसका आधा यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये वाला हिस्सा, ठीक है, बी ई एफ, ठीक है, ये पूरा यहाँ से बी ई एफ जो है वो आयत बी एफ ई सी के क्षेत्रफल का क्या है, आधा है। यहाँ आप आयत बी एफ ई सी को अगर ध्यान से देखें तो लाल वाली जो रेखा है वो इसका विकर्ण है। और इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो त्रिभुज है यहाँ पे बी ई एफ, वो इस पूरे जो ब्लैक कलर का जो आयत है, इसके क्षेत्रफल का क्या है, आधा है। अतः हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी ई का क्षेत्रफल जो है, ए बी ई का जो क्षेत्रफल है वो किसके किसके बराबर होगा, वो हो जाएगा आयत, ये वाला जो बड़ा आयत है ए एफ ई डी के क्षेत्रफल का आधा, प्लस ये वाला जो हमारा एक आयत है बी एफ ई सी, इसके क्षेत्रफल का आधा है। तो दोनों मिल करके, इसका आधा और इसका आधा मिल करके क्या बनते हैं, त्रिभुज ए बी ई बनते हैं, ठीक है। अतः आगे हम लिख सकते हैं आयत ए एफ ई डी और आयत बी एफ ई सी के क्षेत्रफलों के योग का क्या है, आधा है। अतः हम कह सकते हैं कि आयत ए बी सी डी का जो क्षेत्रफल है उसका आधा कौन है, त्रिभुज ए बी ई, ठीक है। जैसे देखिए त्रिभुज ए बी ई का जो क्षेत्रफल निकल के आया था, कितना निकल के आया था, 10 निकल के आया था, ठीक है। और ये पूरा जो हमारा आयत है ए बी सी डी, इसका क्षेत्रफल कितना है, 20 है। तो 20 का आधा कितना हो गया, 10। तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी ई का जो क्षेत्रफल है वो आयत ए बी सी डी के क्षेत्रफल का आधा है। तो यहाँ पे हमें निष्कर्ष बताना था, तो निष्कर्ष में हम क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे जो निष्कर्ष निकल के आता है वो काफी इम्पोर्टेंट है। हम कह सकते हैं कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो आयत के क्षेत्रफल का आधा होता है। यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई, या फिर हम उसको आधार गुने ऊंचाई भी कह सकते हैं। तो ये आधार गुने ऊंचाई का क्या होता है, आधा होता है, यानी कि इसमें हम 1/2 से गुना करेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। जिस तरह से आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई, इसी तरह से त्रिभुज का क्षेत्रफल उसका क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। और इसे हम लंबाई गुने चौड़ाई ना लिख करके आधार गुने ऊंचाई लिखेंगे। और आगे हमें पूछा जा रहा है, आइए पता लगाएं, नीचे दी गई आकृतियों को आयत और त्रिभुजों में विभाजित करके क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे वर्गांकित कागज पे कुछ आकृतियां बनी हुई हैं ए बी सी डी और ई के रूप में। यहाँ पे हमें इन आकृतियों का क्षेत्रफल
निकालना है। सबसे पहले अगर हम ए में आए तो ए को हम पहले इस तरह से बांट लेते हैं। देखिए ये एक त्रिभुज बन गया और यहाँ से भी अगर इसको मिला लेते हैं तो ये भी एक त्रिभुज बन जाता है। तो यहाँ पे अगर हम पूर्ण जो यहाँ पे हमारा वर्ग है उसको काउंट करें तो देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो ए नंबर को हल कर रहे हैं यहाँ पे हम लोग। ए नंबर में 20 आया है प्लस कितना होगा देखिए ये यहाँ पे आप ध्यान से देखें ये जो यहाँ पे एक त्रिभुज बना है ये वाला, ठीक है ना, ये कितने वर्ग का आधा आधा है देखिए 1 2 3 4 है। 4 वर्ग को ये क्या कर रहा है बराबर बराबर 2 भागों में बांट रहा है। तो ये 4 का आधा यहाँ पे हो जाएगा, ये वाला हिस्सा हमारा 4 का कितना हो जाएगा आधा हिस्सा हो जाएगा। देखिए ठीक है यहाँ पे 4 वर्ग है ना 1 2 3 4 और ये चारों का क्या है डायगोनल है या फिर कहें कि ये विकर्ण है जो इन चारों को 2 बराबर भागों में बांट रहा है। तो ये 4 का आधा हो गया 2 और फिर प्लस यहाँ पे देखिए ये वाला भी जो है, ठीक है, यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 वर्ग हैं। 4 वर्ग को ये बराबर बराबर 2 भागों में ये जो विकर्ण है बांट रहा है। तो 4 का आधा यहाँ पे हमारा इसके अंदर का भाग है, इस आकृति के अंदर का भाग है, तो ये भी 2 हो जाएगा। यानी कि कुल मिलाकर के ए का जो क्षेत्रफल निकल के आ रहा है 2 और 2 4 और 20 मिला के 24 वर्ग इकाई हो जाता है। कितना हो रहा है 24 वर्ग इकाई। ये हमारा ए का आ गया। बी को अगर हम ध्यान से देखें, देखिए इस तरह का शेप है। यहाँ पे हम इसे अलग कर लेते हैं। यहाँ से एक त्रिभुज ये बन गया और यहाँ से भी अलग कर लें अगर आप तो यहाँ पे भी एक त्रिभुज बन गया, ठीक है। भीतर का जो भाग है पहले इसको काउंट करते हैं कितना वर्ग पूर्ण रूप से हमें मिल रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो यहाँ पे भी जो अंदर का भाग है इसमें 20 हमें मिला है तो यहाँ पे 20 पहले लिख लेते हैं 20 प्लस। अब यहाँ पे आप देखिए ये जो विकर्ण है 1 2 3 4 5 6 ये एक अगर डम्मी यहाँ पे आयत बना लें, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कितने वर्ग का एक आयत है 3 3 6 3 9 3 12 वर्ग इकाई का है। और ये 12 वर्ग इकाई को ये वाला जो विकर्ण है 2 बराबर भागों में बांट रहा है। तो 12 का आधा यहाँ पे हम ले लेते हैं जो हमारा ये वाला हिस्सा है, जो हमारी इस आकृति का भाग है, भीतरी भाग है। तो इसको हम कितना ले लेंगे बोलिए आप। यहाँ पे देखिए 3 3 6 3 9 3 12 में से ये आधा हो जाएगा 6। और यहाँ पे इस वाले आकृति में अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे इसको अगर हम एक डॉटेड लाइन से एक आयत बना लें तो देखिए ये 2 4 6 8 वर्ग इकाई का एक आयत है जिसका ये एक विकर्ण है जो इस आयत को 2 बराबर भागों में बांट देगा। तो जब ये 8 है तो इधर वाला भाग कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, उसका ठीक आधा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम 4 वर्ग इकाई लेंगे। तो इस तरह से ये 20 6 26 4 कितना हो गया 30 वर्ग इकाई हो जाएगा इसका क्षेत्रफल। क्लियर है। चलिए अब हम इस बड़ी सी आकृति जो सी नंबर में दिया गया है इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। इसको हम सबसे पहले इस तरह से बांट लेते हैं। देखिए यहाँ से ये एक त्रिभुज बन गया ऊपर में और यहाँ से भी एक त्रिभुज बन जाएगा, देखिए, ठीक है। और फिर यहाँ पे देखिए ये पूरा भाग जो है इसमें नहीं आ पा रहा है। अगर हम पूर्ण अगर देखेंगे ध्यान से तो केवल इतना ही वाला जो हिस्सा है हमारा ये पूरा पूरा जो भाग है हमें मिल रहा है। तो सबसे पहले हम इस वाले भाग का ही क्षेत्रफल देख लेते हैं। सी नंबर को हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। अभी तक हमको कितना मिला है 24 का क्लियर हो चुका है, ठीक है ना। अब आप आगे अगर बढ़ें तो यहाँ पे एक दूसरी आयत बन रही है
इस तरह से देखिएगा, वो यहां से लेके यहां तक में आ रहा है। इसको आप यहां तक बढ़ा लीजिए, ठीक है, डॉटेड लाइन से। ठीक है, आप देख ही पा रहे होंगे ये जो आयत है यहां से लेके पूरा यहां तक, और थोड़ा इसे ऊपर करूं तो आप देख पा रहे होंगे, देखिए, है ना, यहाँ पे एक आयत बन रहा है जिसको ये जो है, ये रेखा जो है एक विकर्ण के तौर पे इसको दो बराबर भागों में बांट रहा है। अच्छे से आप ध्यान से देखिए, ये लाइन से लेके, ठीक है, ये इस लाइन तक में, तो यहां तक में कितना है देखिए, 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12, 3, 15, 3, 18, 3, 21, 3, 24, 3, 27, 3, 30। तो 30 का ये क्या हो जाएगा, जो अंदरूनी हिस्सा में है, इसे मैं अभी कलर अगर कर दूं तो ये ठीक 30 का आधा हो जाएगा। 30 का ये कितना हो गया, बोलिए, आधा हो जाएगा। तो जब पूरा 30 है तो ये कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे हम 15 ले लेते हैं, प्लस आगे बढ़ेंगे। और अगर आप ये वाले हिस्से को देखें तो यहाँ पे भी एक आयत बन रहा है यहां तक में, ठीक है। तो ये कितना वर्ग इकाई का है, 2, 4, 6 वर्ग इकाई का है। तो ये वाला जो हिस्सा है जिसको अभी हम कलर कर दें, अंदरूनी हिस्सा, तो ये 6 का आधा हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6 का आधा, 3 यहाँ पे आप लिख दें। क्लियर है। अब ऊपर वाला हिस्सा आपका बचा है। चलिए, तो यहां से पहले तो आप ये वाला आयत बना लीजिए, यहां तक में कितना है, 2, 4, 6, ठीक है। तो 6 का आधा यहाँ पे 3 ले लेंगे, और फिर यहाँ पे भी देखिए, यहां से ये हमारा 3 हो गया, और फिर यहाँ पे भी देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 का आधा ये हो जाएगा 3, ठीक है। तो कुल मिलाकर ये 3, 3 यहाँ पे हम 6 ले लेते हैं एक साथ। तो इसका जो हमारा क्षेत्रफल निकल के आएगा कितना हो गया, 3, 6, 9, 9, 5, 14, 4, 18 के 8, बाकी 1, 1, 2, 3, और जो एक बाकी है 4, 48 वर्ग इकाई इसका जो है क्षेत्रफल आ गया। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये काफी छोटा शेप दिया गया है, आसानी से बन जाएगा, डी नंबर वाला। यहाँ पे हम इसका कैसे क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, यहां तक को अलग कर लीजिए आप, ठीक है। यहां तक में आप आसानी से काउंट कर लीजिए इस आयत में, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। यहाँ पे पहले तो 12 वर्ग इकाई एकदम परफेक्टली आपको मिल गया। अब यहाँ पे देखिए, इसको एक अलग आयत बना दीजिए। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 और 1, 2 वर्ग इकाई हो गया। 2 को ये आधा हिस्सा में बांट रहा है ये विकर्ण, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा ये वाला। और यहाँ पे भी अगर हम इसे डॉट लाइन से मिला लें तो ये भी एक आयत बन गया, जो कि है 1, 2, 3, 4, 5, 6 वर्ग इकाई का है। तो 6 का आधा यहाँ पे हमारा जो अंदरूनी हिस्सा है ये वाला, 6 का आधा, ये तो 2 का आधा था तो 1 हो गया ये, है ना। और ये 6 का आधा है तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे 3, यहाँ पे 1, और यहाँ पे कितना था, 12 था। तो यहाँ पे हो जाएगा 12, 1, 13 और 3, 16 वर्ग इकाई। कितना हो जाएगा, 16 वर्ग इकाई। क्लियर है। चलिए लास्ट वाला देखते हैं, ई नंबर, ठीक है। तो ई नंबर में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम है। चलिए अब हम ई नंबर को देख लेते हैं, इसे किस तरह से अलग अलग हिस्सों में बांटे हम। सबसे पहले ये वाला भाग को लेते हैं, देखिए इतना दूर का डॉट लाइन से ये एक वर्ग बनता हुआ दिखाई दे रहा है ना। और यहाँ पे देखिए इसमें कुल कितने वर्ग इकाई हैं, तो 1, 2, 3, 4, 4 में से ये अंदर का हिस्सा हो गया हमारा। 4 का आधा कितना हो जाएगा, बोलिए, 2 यहां से हम ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे भी अगर डॉट लाइन से इसको आप इस तरह से ऊपर से मिलाएं तो यहाँ पे भी जो है ये एक वर्ग बन जा रहा है। तो 1, 2, 3, 4 है, 4 का जो आधा हिस्सा होगा यहाँ पे देखिए
ये वाला अंदरूनी हिस्सा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अब हम इस वाले भाग को लेते हैं यहां तक को। देखिए यहाँ पे ये जो विकर्ण है 1 2 3 4 4 वर्ग इकाई को 2 बराबर भागों में बांट रहा है, जो कि इतना होगा। तो ये 4 का आधा कितना हो जाएगा, यहाँ पे भी 2 ही होगा, ठीक है। और ये वाला हिस्सा को अगर डॉट लाइन से अगर आप मिलाएं, ठीक है, यहाँ तक का जो अभी आपको व्हाइट में दिख रहा है, तो ये कितना वर्ग इकाई है, 3 3 6 3 9 3 12। 12 का ये आधा हिस्सा जो है इस विकर्ण ने आधा हिस्सा, और ये 12 जो वर्ग है इसको इस विकर्ण ने 2 बराबर भागों में बांट दिया, जिसे हमें अंदर वाला हिस्सा लेना है। तो ये 12 का आधा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इस तरह से इसका जो हमारा निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, देखिए 2 + 2 + 6 + 2, 2 2 4 6 10 2 12 वर्ग इकाई इसका निकल के आएगा। कितना आएगा, 12 वर्ग इकाई। तो इस तरह से बच्चों हमने काफी आसानी और सरलता के साथ यहाँ पे दी गई सभी 5 आकृतियों के जो क्षेत्रफल थे वो निकाल लिए हैं। और इसी के साथ हमारा ये सेशन जो है यहाँ पे हो जाता है कंप्लीट। वीडियो लेसन अगर आपको पसंद आया हो तो जरूर से इसे लाइक करें, शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ, और चैनल पे नए हैं या अपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।